तो स्टार्डी में हम देखते हैं थॉर्स को, जो एक जंग में होता है, वो अपने साथी को बोलता है कि फ्लॉकी के पहुंचने से पहले दुश्मनों की जहाज हमें रोकना होगा। वो जाकर उनसे लड़ता है, फाइट करते वक्त और जिससे वो लड़ रहा था उसके साथ वो पानी में गिर जाता है, लेकिन थॉर्स उसे पानी में ही मार देता है। फिर हम देखते हैं थॉर्स वहां से भाग जाता है और किसी आइलैंड में रुक जाता है। अब हम देखते हैं कुछ साल बीत चुके हैं। हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है थॉर्फिन। वो घर जाता है और उसकी बहन यल्वा उसे भेड़ों को चारा देने बोलती है और गाय से दूध निकालने भी बोलती है। थॉर्फिन सारा काम कर लेता है। अब रात हो चुकी है। लीफ वो बच्चों को अपनी समुद्र की कहानी सुनाता है, कैसे उसने एक आइलैंड खोजा और वहां के आदिवासी लोगों से दोस्ती की। और वो थॉर्फिन को बोलता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा, लेकिन थॉर्फिन को अभी जाना है। बाकी बच्चे लीफ को बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। फिर थॉर्स आता है और सारे बच्चों को घर भेज देता है। थॉर्फिन अपने सपने में समुद्र में एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बहन उसे पकड़ी हुई है। तो वो देखता है उसका पापा और लीफ अभी भी बात कर रहे हैं। सुबह थॉर्स और यल्वा छत पे बर्फ हटा रहे थे और यल्वा नीचे गिर जाती है और उसे लगता है कि कोई बर्फ के अंदर है। जब वो बर्फ हटाती है तो वो वहाँ एक भागा हुआ कैदी बेहोश देखती है। थॉर्स उसे जल्दी से घर में ले जाता है। वहाँ थॉर्फिन लीफ के साथ बातें करता है। लीफ उसे बताता है कि कैसे उसके पूर्वज यहाँ भागकर आइसलैंड। थॉर्फिन को यह बात सच नहीं लगता, तो अपने पिताजी से पूछने जाता है और वो देखता है कि थॉर्स किसी कैदी को होश में लाने की कोशिश कर रहा है और उसे होश आता है। तो हम देखते हैं उस कैदी का मालिक हाफडन आया है। उस थॉर्स के घर आता है उसे ले जाने के लिए। थॉर्स उसे बोलता है कि तुमने इसे कितने पैसों में खरीदा। वो बोलता है 2 भेड़ों में। थॉर्स उसे 3 भेड़े देने की बात करता है, लेकिन हाफडन और मांगता है, तो उन्हें 8 भेड़े देने होते हैं हाफडन को। वो कैदी को रख लेता है। बाद में वो मर जाता है। यल्वा को बहुत बुरा लगता है कि उसे इसके लिए 8 भेड़े दिए, फिर वो मर गया। वाइकिंग की सेना नहा रही थी, तभी इंग्लैंड के कुछ सिपाही उन पर अटैक कर देते हैं और पूरे गांव के लोगों को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि थॉर्फिन जो बाकी बच्चों के साथ खेल रहा होता है, फिर वो लीफ के पास जाते हैं। वो अपने जहाज से नॉर्वे जा रहे थे, कुछ सामान भी ले जा रहे थे बेचने के लिए। तभी वो देखते हैं कि एक जंग के जहाज आइसलैंड आ रहा है। थॉर्फिन अपने पिताजी को बुलाने जाता है। फिर हम देखते हैं वो लोग वाइकिंग्स हैं, वाइकिंग्स की सेना जो थॉर्स से मिलने आए हैं। तो हम देखते हैं थॉर्स पहले वाइकिंग्स में था, बाद में उसने ये छोड़ दिया था। फ्लॉकी उससे अकेले में बात करता है। वो बताता है कि कैसे इंग्लैंड की सेना वाइकिंग्स पर अटैक किए थे, इसलिए राजा ने जंग लड़ने का फैसला लिया है। तुम्हें भी लड़ना होगा। ना चाहते हुए भी थॉर्स को उसकी बात माननी पड़ती है। वाइकिंग्स अगर छोड़ दिया है तो उन्हें माफ नहीं किया जाता। थॉर्स को दोबारा मौका दिया जाता है। फ्लॉकी जाने से पहले सभी गाँव वालों को जंग के बारे में बताता है। वो जंग के लिए थॉर्स को एक जहाज भी देगा और उन लोगों को आने भी बोलता है, जो सभी लोग जंग के लिए बहुत खुश होते हैं, लेकिन वही थॉर्स को बहुत बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं थॉर्फिन बाकी बच्चों के साथ खेल रहा होता है। वो गुस्सा होता है और एक बच्चे को जोर से मार देता है। फिर ये बात थॉर्स को पता चलता है। थॉर्फिन हर जगह असली हथियार ढूंढता है और उसे एक बॉक्स मिलता है और बहुत सारे हथियार भी थे वहाँ। वो कटार लेता है। थॉर्स उसे वो कटार ले लेता है, उससे समझाता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन थॉर्फिन वहाँ से भाग जाता है। थॉर्स बहुत परेशान लगता है और थॉर्स हेल्गा को उसका ध्यान रखने को बोलती है। हम देखते हैं फ्लॉकी वो एक बंदी से बात कर रहा था जिसका नाम है एस्केलेड।